नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो सबसे पहले मैं मेरी तरफ से यानी सुरेश गौड़ की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। दिवाली सबके लिए खुशहाली लेकर आए, हेल्थ वेल्थ लेकर आए, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनको धन प्राप्ति हो। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लिब्रा जो आप जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग नो कांटेक्ट के लिए होगी। जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या किसी भी रीज़न से उनकी अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है और जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा कि जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या किसी भी रीज़न से दूरियां बनी हुई हैं, तो वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं कि आपको लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, क्योंकि अभी वो इस रिश्ते में काफ़ी माइंड के मैनिपुलेशन चले हुए हैं, तो इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर मतलब लिब्रा कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि अगर भले ही अगर उनकी जो ईगो है वो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार सकते हैं। और अगर उनकी भावनाओं के साथ कोई दूसरा पर्सन खेल रहा है तो वो उसको पहचाने और उससे इस किनारा करें। और वो जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि इस माइंड गेम मैनिपुलेशन के बाद इस रिश्ते में अगर क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आता है, खुलकर बातें होती हैं आमने सामने, चाहे इसमें लिब्रा को दुख हो या इनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने खुलकर बातें होंगी, तो ये जो परेशानियां हैं, जो दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी इसमें माइंड के मैनिपुलेशन चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी आती है वो अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, यानी कि अपने ऊपर फोकस करते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हैं। सिंगल रहते हुए वो उन चीज़ों को अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो सारी चीज़ें आगे बढ़ने में आसानी होगी और ये रिश्ता आगे जाकर खुशहाल होगा। उनके पास रिश्ता खुद चल कर आएगा। तो इसलिए वो अभी, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चली हुई है, तो इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि फ्रीडम और आज़ादी के साथ सिंगल रहकर वो पहले अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने बारे में सोचें, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचें। क्योंकि अगर वो जिम्मेदारियां सोचेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में उन्हें नहीं होगी, रिश्ता खुद चलकर उनके पास आएगा। देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। लिब्रा अपने के जो पर्सन है वो लिब्रा के लिए या क्या चाहते हैं या लिब्रा से फिर क्या चाहते हैं, ये देख लेते हैं। द हायरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो
तो वो इस जो लिब्रा के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अ, वो कोई कमिटमेंट वगैरह करें, और इस रिश्ते को आगे शादी में कन्वर्ट करें, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार करें, प्रेम है। वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं लिब्रा आपके लिए। वो आपसे चाहते हैं कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी एक दूसरे के लिए वो आपके लिए इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी प्यार करते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता, सोलमेट। ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। इस रिश्ते के बिना वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो समय रहते वो इसमें किसी का, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए या जैसे भी पॉसिबल हो सके वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, कोई एक्शन ले। और क्योंकि बहुत लंबे समय से इस रिश्ते में वो आपका वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही होगा, कब आपकी तरफ से इस रिश्ते में जो जो रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, वो आगे बढ़े। तो काफ़ी वेटिंग चल रही है, काफ़ी इंतज़ार चल रहा है। वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी में हैं, काफ़ी लंबे समय से आपका वेट कर रहे हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ लेता, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं, खुद खुद पर फोकस करते हैं, खुद को प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर वो खुद के लिए प्रैक्टिकल बनेंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे, तो ये रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, हीलिंग, और आगे जाकर फ्रूटफुल होगा। तो वो काफ़ी जुड़ा हुआ आपसे महसूस कर रहे हैं। और हीलिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद उनको लगता है कि जब ये रिश्ता जब वो मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, तो जो भी बाधाएं परेशानियां इस रिश्ते में आ रही हैं, जो लंबे समय से वेटिंग पीरियड चल रहा है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह करें, इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करें। तो जो भी परेशानी दुविधाएं हैं वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। या फिर अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाह रहे, तो अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। तो ऐसा भी वो आपके लिए चाहते हैं या आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा कि वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो लिब्रा के पर्सन हैं, वो 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। द मैजिशियन, द चैरियट एंड द टावर। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, दुविधा रही है, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल रहा है, तो वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए कुछ ग्रह नक्षत्र के कुछ ऐसे चल रहे थे, समय ऐसा चल रहा था, सिचुएशन ऐसी चल रही थी जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें आ रही थी। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखा जाता है, पेशेंटली थोड़ा सा चीज़ों को समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में आई है, जो भी परेशानी इस रिश्ते में आई है, वो सारी ख़त्म होंगी। और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आगे बढ़ते चलेंगे, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से इस रिश्ते में उनकी जीत हो सकती है, ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वापस आने के लिए उनके साथ एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, कोई भी माइंड गेम मैनिपुलेशन ना हो। और जो जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, यानी कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की जो उनकी दिली तमन्ना है, जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर वो माफ़ी मांग इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। तो वो यही एक्शन इस रिश्ते में चाह रहे हैं, या तो वो खुद लेने वाले हैं या फिर आपसे चाहते हैं। तो कि वो पहले
थोड़ा सा समय वक्त लेते हुए डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज हिम्मत के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, या फिर आपसे चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, ताकि जो भी परेशानियां दुविधाएं इस रिश्ते में आई हैं सारी ख़त्म हों और ये रिश्ता आगे बढ़े, खुशहाली में तब्दील हो। क्योंकि इस रिश्ते में सभी सोर्सेज हैं, तो काफ़ी खुशहाली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ मिल सकते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो जिस वजह से इस रिश्ते में वाद विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, रिश्ते ख़त्म हुए हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, संयम में रहें। बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ करें और यूनिवर्स जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको ग्रैब करें और उसको अगर आप उसको ग्रैब करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, पास्ट में वापस जाते हैं, यानी कि पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में हो सकती है। जो भी परेशानी दुविधाएं, जो भी दुख के बादल इस रिश्ते में आए हैं वो सारे ख़त्म इसमें हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। अगर समय रहते आप इसमें कोशिश करते हैं तो जो भी परेशानी इसमें आई है, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं और एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक्सेप्ट करते हैं, तो ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है। खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, काफ़ी अच्छा ये रिश्ता फिर से जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, जिसका मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।